पंचम सोपान सुंदर कांड। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयु राव नहीं सोई। चला कटकू को बरने पारा, गर्ज ही बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पाद बधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। केहरी नाद भालू कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिकरही। नख ही जिसके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिक रही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खरबरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकट ही मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि नह धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावही। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे हैं, पृथ्वी डोलने लगी है, पर्वत चंचल हो गए हैं, कांपने लगे हैं और समुद्र खलबला उठे हैं। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। सही सक न भार उदार अहिपति बार बार ही मोई। गह दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर सो किमि सोई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमट खर पर सर्पराज सो लिखत अभिचलन पावनी। उदार परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। जहत लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां निशाचर रही सशंका, जपते जारी गयु कपिलंका। निज निज ग्रह सब करही विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। वह लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दुतिन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दुतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। बोले जय सिया राम सिया राम सिया राम।